नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीआर सर में। हम राजस्थान की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज की घटना है शहजादी फिरोजा की कथा। नैणसी लिखता है कि जब कानड़दे का पुत्र वीरमदेव अलाउद्दीन के दरबार के में सेवा के लिए उपलक्ष रहता था, तो हरम की एक राजकुमारी फिरोजा उससे प्रेम करने लगी। वीरम को उससे विवाह करने के लिए बाध्य किया गया। राजकुमार तुर्क कन्या से विवाह करना ये धार्मिक समझ चुपके से जालोर लौट आया। पीछे से अलाउद्दीन की शहजादी ने कानड़दे के पुत्र वीरमदेव से विवाह करना चाहा, जिसे सोनगरा ने मंजूर नहीं किया। उस पर शाही फौज ने जालोरगढ़ पर घेरा डाला, जिससे बादशाह को सफलता नहीं मिली। परंतु बिक्का दैया राजपूत ने लालच में दुश्मन को किले में प्रवेश करा दिया। इससे गढ़ टूट गया, कन्नड़दे आलोप हो गया और 3 दिन तक वीरमदेव ने प्रचंड युद्ध किया। वीरमदेव सोनगरा पुस्तक में अलाउद्दीन की शहजादी का नाम शाह बेगम दिया गया है और साथ ही शहजादी के कहने से वीरमदेव को दिल्ली बुलाया जाना, वहां से अपने चाचा वनवीर गिरवी छोड़कर जालोर आना, वह बातें दी गई हैं। कन्नड़ प्रबंध में ये बातें नहीं हैं, लेकिन शहजादी के साथ विवाह नहीं करने के कारण जालोरगढ़ पर घेरा डाला गया और युद्ध करके वीरमदेव काम आया अंकित है। इसके बाद गुलबिस्त को जालोर के लिए भेजेंगे अभियान के लिए, तो गुलबिस्त का जालोर अभियान कन्नड़ प्रबंध में इसके उपरांत ये भी मिलता है कि जब सुल्तान को जालोर पर आक्रमण करने में कोई सफलता नहीं मिली, तो कुमारी फिरोजा स्वयं गढ़ में गई, जहां कन्नड़देव ने उसका स्वागत किया, परंतु पुत्र से उनका विवाह करने से इनकार दिया। हताश होकर राजकुमारी दिल्ली लौट गई। कुछ वर्षों के उपरांत अलाउद्दीन ने फिरोजा की एक भाई गुलबिस्त को आक्रमण के लिए भेजा। उसे ये कहा गया कि वीरम बंदी हो जाए तो जीवित लाया जाए, यदि धराशायी हुए तो उसका सिर लाया जाए। जब राजपूत सेना धाई के आक्रमण से हार गई और वीरमदेव वीर गति को प्राप्त हुआ, तो उनका सिर दिल्ली ले जाया गया और राजकुमारी को दिया गया। राजकुमारी उसके साथ सती होने को तैयार हुई। चौहान कल्पद्रुम में लिखा है कि वीरमदेव का कटा हुआ मस्तिष्क स्वर्ण थाल में रखकर शहजादी ने जब उसको वरमाला पहनाने का इरादा किया, तब कटा हुआ मस्तिष्क उलट कर फिर गया। तब शहजादी ने पुनर्जन्मों की कथा सुनाई, तब जाके सुलटा हुआ। अंत में उसे दाग संस्कार कर वे यमुना में कूद के मर गई।